रात का तीसरा पहर बीत चुका था। शांतिपुर के निवासी सुख चैन से सो रहे थे, मगर उन सब में एक परिवार ऐसा भी था जो दुख तकलीफ में था। यह घर सतपाल का था। घर मिट्टी और घास फूस का था। छोटा सा खेत था। गुजर बसर खेती पर टिकी थी। सतपाल के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और बेटा बिरजू था। सतपाल रोज शराब पीकर आता, कुछ काम न करता, बना बनाया काम बिगाड़ता रहता। जिंदगी खुशहाल न थी। आए दिन घर में झगड़ा होता। छोटी उम्र में ब्याही विमला अब पछताती थी। उसके पिता ने कम उम्र में ब्याह जो कर दिया था। नतीजा, छोटी उम्र में ही तकलीफें और जिम्मेदारियों का पहाड़। यह तो सरला भाभी थी जिसने इस दर्द को समझा। उसकी मदद से बच्चे पाठशाला जाने लगे थे। सतपाल को तो ये भी न पता था कि उसके बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं। हाँ, सतपाल को ये जरूर मालूम है कि गांव में चोरी छुपे शराब कहाँ मिलती है। रोजाना धुत होकर आना और घर में कलह करना उसका नियम हो चला था। विमला कभी कभी डर भी जाती कि बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। सतपाल खाने में कोई न कोई नुस्ख निकालता और झगड़ा करता, विमला को पीटता। दुर्गा मौसी सब देखती, पर वह मजबूर थी। पूरा मोहल्ला सतपाल की हरकतों से दुखी था। कभी किसी के मुर्गे खाने का गेट खोल देता, तो कभी किसी बैल को किसी के खेत में छोड़ देता। डील डॉल से पहलवान सा दिखने वाला सतपाल नशे की चपेट में था। लोग उससे बचकर रहते, पता नहीं कब क्या बोल दे या झगड़ा कर बैठे। उसी के साथ का मंगल मेहनती था। उसकी तरक्की से भी सतपाल चिढ़ता था। मंगल सबका सम्मान करता और दीन दुखियों की मदद को हमेशा आगे रहता। मंगल विमला के गांव का था। विमला को बहन मानता था, लेकिन सतपाल इस रिश्ते को भी बुरा मानता था। बुरे आदमी को अच्छाई में भी बुराई ही दिखती है। कोई सलाह लेनी हो तो विमला, चिट्ठी पढ़नी हो तो विमला। सतपाल या बिरजू की कोई बात नहीं करता था। विमला का बेटा बिरजू, वह भी पिता को देखते देखते ऐबी हो रहा था। खेत में की मेहनत ने रंग दिखाया। मुंह मांगी कीमत पर फसल बिकी। ढेर सारा पैसा मिला। खुशहाली लौट आई थी। सतपाल को कहीं से खबर लग गई। आते ही बरस पड़ा, बता कहाँ से पैसा ले आई। अनाप शनाप बकने लगा। खामोश रहने वाली विमला तिलमिला पड़ी, तुरंत बोल पड़ी, चुप रहो, बंद करो अपनी काली जुबान। काम धाम कुछ होता नहीं, पत्नी पर शक करते शर्म नहीं आती। कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारी पत्नी हूँ, ये कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। हमेशा चुप रहने वाली विमला को बोलता देख सतपाल की सिट्टी बिट्टी गुम थी। उसका नशा हिरण हो चुका था। जुबान तालू से चिपक गई। पूरा गांव दरवाजे पर जुटा था। तरह तरह की बातें होने लगी। भीड़ घर की ओर आती देख समझदारी से विमला बोली, आप लोग कृपया कर अपने अपने घर जाइए। यह हमारे घर का मामला है। लेकिन लोग टस से मस न हुए। विमला की बेटियां बिजली चमकी भी माँ को इस रूप में देख दंग रह गई थी। दुर्गा मौसी मन से खुश थी कि विमला, अच्छा हुआ तू अब जाग गई। यह वक्त सोने का नहीं, जागने का है। अपने अधिकार को लड़कर लेने का है। अगले दिन सुबह घर में खटर पटर सुनकर विमला की आंख खुल गई। उसने देखा सतपाल हल उठा रहा है। विमला ने सतपाल से हल छीन लिया। सतपाल की आंखों में आंसू भर गए। यह उसकी भूल के आंसू थे। उसको दुख था। विमला ने सतपाल को संभाल लिया। पत्नी थी। पत्नी पति को टूटते कैसे देखती। आज रक्षाबंधन था, बहन भाई का पवित्र दिन। चमकी बिजली मिठाई का थाल सजा रही थी। थाल में रोली, चावल और राखियां चमक रहे थे। इतने में मंगल को दूर से आते देख बेटियां चहकने लगी। माँ देख, मामा जी आए हैं। विमला ने कहा, मंगल भाई, आप हमेशा बहन को याद रखते हो, बेशक बहन भूल जाए। मंगल गांव के सरपंच भी थे। उन्होंने सतपाल को समझाया, अब खेती करने के लिए नए औजार, नए तरीके आ गए। मेहनत से क्या संभव नहीं, हर सवाल का जवाब सामने है। अगर नशा ही करना है तो मेहनत का नशा करो। दिखा दो कि तुम वास्तव में सतपाल हो। तुम तो हीरा हो, गांव की शान हुआ करते थे। बेटियां बड़ी हो रही हैं, घर की जिम्मेदारियां समझो। सतपाल चुपचाप सब सुन रहा था। बहना, वो निखट्टू बिरजू कहाँ है? दरवाजे के पास
बिरजू खड़ा था। मामा को खूब चाहता था। हाथ जोड़े चुपचाप चला आया। बेटा बिरजू, काम से जी कभी न चुराना। मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मिलकर काम करने से हमेशा घर खुशहाल होता है, तरक्की होती है, और जहाँ तरक्की होती है लक्ष्मी जी का निवास भी वहीं होता है। दुर्गा मौसी ने आते ही बात पूरी की। चमकी बिजली बापू से लिपट गई। बिरजू चकित था। विमला खुश थी। घर की खुशियाँ फिर से लौट आई थी। धन्यवाद। राधा राधा।